हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम सभी भी एकदम ठीक हैं। आज हस्बैंड और आरुष दोनों स्कूल चले गए थे, तो आज हम घर में दोनों ही जने हैं। तो फिर खाना वाना खा लिया था हमने, तो इनमें नहा के तैयार हो गए थे हम लोग। फिर अभी आरुष का स्कूल का लाने का टाइम हो गया। इधर अक्षिता को भी अच्छे से रेडी कर दिया, तो छोटी बनाकर ये भी जाएगी भैया को लेने। जाओगी? बाय बोल दो। दिस बाय बोल दो। पहले हाय बोलो सभी को। अभी हाय स्टार्ट ही हुआ है ना। हाय बोलो सभी को। से हेलो नमस्ते बोल दो। नमस्ते। एक चोटी तो इसने बहुत अच्छे से बना ली, लेकिन दूसरी चोटी तो कितनी बुरी लग रही है। और साथ ही साथ मैंने जो बिंदी लगाई है ना, तो बोलना ही नहीं देगी। आप ही बोलो। हाँ तो अक्षिता भी ब्लॉगिंग शुरू कर दी है गाइस, है ना। हाय बाय बाय। और क्या क्या बोल रहा है? इसकी भाषा वही लोग समझ सकते हैं जो इतने इसी के उम्र के होंगे। हम लोगों की समझने की से परे की बात है। अरे बाप रे! और गुस्सा हो जाती है तो बहुत ही चिल्लाती है आजकल तो इधर देखिए, मैंने किचन में खिचड़ी भी चढ़ा दिया है आरुष के लिए। इधर खिचड़ी चढ़ा दिया है क्योंकि दोनों बच्चे ना अपना खिचड़ी पसंद करते हैं दिन में खाना। अभी आरुष के वैन का कॉल नहीं आया है, तो अभी वैन का कॉल आएगा तो हम लोग जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रही है। पहले इसे मैं देख लेती हूँ, फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। अभी जाऊँगी आरुष को लेने के लिए जब वैन का कॉल आएगा। तो पहले अक्षिता को देखते हैं, है ना। बाप रे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसे मम्मा की। चलिए ठीक है। उसके बाद फिर आरुष को लेने जाती हूँ मैं। खिचड़ी बन के रेडी हो गई है, साथ ही साथ वैन वाले भैया का भी कॉल आ गया है। तो इधर देखिए, मैंने दोनों प्लेट में खिचड़ी निकाल दिया, आरुष का भी, इधर अक्षिता का भी, ताकि जब तक मैं आऊँ तब तक थोड़ा ठंडा हो जाए। इसे मैं हॉल में रख दूँगी फ़ैन के नीचे, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इधर अक्षिता को देखिए, सारे डोर को खोल के सारा लंच बॉक्स निकाल के सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन बदमाशी करती है, घर फैलाती है। नहीं नहीं नहीं, बदमाशी करती है। बहुत अच्छी बच्ची है ना। बहुत अच्छी है। चलो चलो भैया को लेने चलो। बाय। चलो घूमे घूमे चलो। चलो चलो। हाँ रख दो, डोर बंद कर दो। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी है ना। बहुत अच्छी है। चलो बाय कर दो सबको। बोलो भैया को लेने जा रहे हैं। चलो बाय कर दो। चलो 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 चलो। पापा नहीं है, पापा ऑफिस। दिस फॉरनर की बेटी है, जैसे कि दिस। देखिए झाड़ू को पूरा इसने ही फैलाया, पूरा इधर लाला के पूरा फैलाती रहती है झाड़ू सबको। चलो जल्दी से, भैया का वैन आ गया होगा। चले। इधर देखिए, मैं और अक्षिता जा रहे हैं भैया को लेने के लिए, है ना। भैया की याद आ रही है। दादा थे, पता नहीं क्या क्या बोलती है आजकल, बोलना सीख गई है जब से थोड़ा बहुत। चलो चलो। खांसी भी हो गया है थोड़ा सा, है ना। अक्षिता को खांसी भी हो जाता है ना। यहाँ पे देखिए आरुष आ गया है स्कूल से। हेलो बोल दो सभी को। हेलो, कैसा हुआ टेस्ट? अच्छा हुआ? सबको सुना दिया? आरुष को ट्यूशन छोड़ दिया था मैंने खाना वाना खिला के। उसके बाद फिर घर आ गई थी, तो इधर अक्षिता को भी सुला दिया। मैं दिखाती हूँ आपको, अभी सो रही है। ये देखिए, पूरा इधर सो रही है घोड़े बेच के, और उठेगी फिर से आतंक मचाएगी। तो अभी ये सो रही है, इधर इसको सुला दिया है मैंने। जब तक ये सो रही है मैं जा रही हूँ थोड़ा किचन में काम ख़त्म कर लेती हूँ, सब्जी काट लेती हूँ, और भी जो रात में खाना बनेगा उसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी आरुष भी गया हुआ है तो कल उसका टेस्ट है। तो फिर उसके बाद फिर से उसकी पढ़ाई वढ़ाई की तैयारियाँ करवानी है। बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं ना, देखिए मेरे तो कितने कम हो गए हैं। आपके साथ भी हो रहा है क्या? इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि मुझे तो लग रहा है कहीं गंजी ना हो जाओ एक दिन। जितनी बार भी नीचे ऐसे करती हूँ ना, तो उतनी बार उतने ज़्यादा बाल निकलते हैं। तो देखते हैं, मैं शायद किसी डॉक्टर को भी दिखाऊंगी, या ये सीज़न है ऐसा होता ही है। तो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं हेयर फॉल। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि कहीं गंजी ना हो जाए। ऐसे ही मेरे बाल उतने पतले हैं, और उसमें देखिए कितने से हो गए। इतना गंदा लग रहा है ना, पूछो मत। इसके डर से कंघी करो तो बाल झड़ते हैं, ना करो तो और ज़्यादा झड़ते हैं। बाल धो तो और ज़्यादा झड़ते हैं, ना धो तो भी दिक्कत है पसीनों की वजह से। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये हेयर फॉल की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। जहाँ तहाँ बाल होते हैं और सबको मैं समेटती रहती हूँ। ये देखिए, जितनी बार मैं नीचे से छूती हूँ ना, उतनी बार ये देखिए ऐसे करके निकलते रहते हैं।
समझ नहीं आता क्या करूँ इन बालों का, कहीं गंजी ना मिलूँ मैं आपको कुछ दिनों बाद। तो देखिए क्या करते हैं इसका। किसी ने मुझे बोला है कि पता नहीं कौन सा ऑयल बताया था, मुझे नाम नहीं आता। आरुष की ट्यूशन वाली मैम का भी हो रहा था, तो उन्होंने ये लगाया था ऑयल कोई सा। तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक ऑयल का नाम हो सकता है, तो मैं जाके लेके आऊँगी, जिससे कि ऑयल में लगा के रात में सो जाऊँ, तो उससे क्या पता ठीक हो जाए। तो चलिए चलते हैं, अभी सबसे पहले सब्जी वब्जी काट के रख देती हूँ, ताकि अक्षिता उठेगी उससे पहले थोड़ा बहुत काम हो जाएगा। यहाँ पे मैं लौकी काटने के लिए आ गई थी, क्योंकि आज मुझे लौकी की सिंपल सी सब्ज़ी बनानी थी। हमारे में लौकी को इसी तरीके से पतला पतला काटा जाता है, और मैं इस हाँसू से काट रही थी। हमारे में इसको हाँसू ही बोला जाता है, आई डोंट नो आपके इधर क्या बोला जाता है इसको। इसको बहुत पतला पतला कुछ काटना होता है, तो इससे है ना जल्दी जल्दी कट जाता है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे कुछ ऐसा घिया काटना होता है, या कुछ ऐसी सब्जियाँ होती है जो इससे काटनी होती है, तो मैं इसी से प्रेफर करती हूँ कि इसी से काटूँ। और इधर हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे, तो अपने चेंज कर रहे थे वो। इधर अक्षिता भी बैठी हुई थी, तो फिर मैं आ गई थी। हस्बैंड ने बोला था थोड़ा देर रुक के चाय पियेंगे, इसलिए मैंने सोचा दाल चढ़ा देती हूँ, चावल चढ़ा देती हूँ तब तक, और फिर सब्जी भी बना दूँगी। सब्जी बहुत सिंपल सी बनाई थी मैंने, उसमें सिर्फ हल्दी नमक डाला था और फ़ोरन दिया था मैंने मेथी दाने और मिर्च का। इधर देखिए मूंग की दाल मैंने चढ़ा दी है। सिंपल ही दाल हमारे में खाते हैं, टमाटर प्याज वाले तड़के वाली दाल नहीं खाते हैं। सिर्फ चना की दाल जब मैं बनाती हूँ ना, तब उसका तड़का बना के तब वो रोटी के साथ खाते हैं। चावल के साथ भी खा लेते हैं तड़के वाला, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली हमारे घर में या पूरे बिहार में या बोलिए डेली दाल बनता ही बनता होगा, और सिंपल ही दाल बनता है। सिर्फ हल्दी नमक डाला जाता है और फ़ोरन में जीरे का फ़ोरन दिया जाता है। तो इधर मैं दाल बना रही हूँ फटाफट। दाल चावल चढ़ाने के बाद फिर मैं हस्बैंड के लिए इधर चाय बनाने लगी थी सबके लिए। तो फिर चाय पूरी रेडी हो गया था, तो मैंने अक्षिता के लिए दूध नहीं निकाल लिया था। सबको चाय छान के दे दूँगी, क्योंकि हस्बैंड बाहर से आए थे तो शायद कुछ खा के आए थे, इसलिए उनको उस टाइम चाय पीने का मन नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद चाय देने के बाद फिर खाना भी उधर रेडी हो गया था। दाल चावल और घी सिंपल ही बनाया था मैंने खाना आज। तो इधर आरुष को मैं पढ़ाई करा रही थी, क्योंकि उसका फिर से यूनिट टेस्ट था। तो अभी काफ़ी ज़्यादा यूनिट टेस्ट चल रहे हैं और ओरल होते हैं, कभी कुछ डिक्टेशंस होती है, तो हमेशा उसको ध्यान देना पड़ रहा है, अभी पूरा फोकस उस पर ही देना पड़ रहा है। तो उसको बैठ के मैं सारी चीज़ें से पढ़ा रही थी। साथ ही साथ उसका एक एबेकस क्लासेस होता है, उसका भी उसको पढ़ाना पड़ता है। तो उसको प्रॉपर समझाना पड़ता है सारी चीज़ें, कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। सारे फार्मूला जो होता है वो बताना पड़ता है। इधर अक्षिता भी अपना खेल रही थी। हाँ, मैंने उसको नीचे छोड़ दिया था, ताकि वो अपना खेलती रहेगी, चलती रहेगी, वो अपना इंजॉय करती रहेगी, ज़्यादा परेशान नहीं करती है। लेकिन अगर बिस्तर पे उसको लेके बैठती हूँ ना, तो सारी कॉपी किताब छेड़ती रहती है, सारी चीज़ों को लेती रहती है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती है। इधर आरुष अपना पढ़ाई कर रहा था, और सारी चीज़ों को मैं उससे सुनती जा रही थी, कि ताकि उसको कल पूरा याद रहे, सारी चीज़ें लर्न रहे। साथ ही साथ समझाती भी जा रही थी, और अक्षिता को भी देखना पड़ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद अक्षिता मेरी गोदी में आ गई थी, क्योंकि बादाम सारा मुँह में ले चुकी थी वो, और अपना खेल रही थी। फिर इधर की साइड में आ जाती हूँ, हस्बैंड आए थे, तो उन्होंने बताया था कि उनको तो निकलना पड़ेगा सुबह सुबह। तो उसी के लिए मुझे पैकिंग करनी थी। तो पैकिंग के लिए ना मुझे जितने भी ट्रॉली बैग्स थे ना, वो सारे बेड के अंदर रखे हुए थे, तो उसमें सामान रखा हुआ था ट्रॉली बैग में भर के। तो इधर मैंने बोला आप अक्षिता को पकड़ लीजिए, मैं तो तक बेड खोल के अपना निकाल लेती हूँ। हस्बैंड बोल रहे थे मैं खुद निकाल देता हूँ, बट वो है ना पूरा फैला देता है, इसलिए मैं उन पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती हूँ, और खुद से ही सारी चीज़ें करना पसंद करती हूँ। तो मैंने उन्हें बोला था बस आप अक्षिता को पकड़ लीजिए, मैं निकाल दूँगी। फिर ये वाला ट्रॉली बैग निकाला था मैंने, छोटा सा ही, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए नहीं चाह रहे थे, और वो अकेले ही चाह रहे थे, तो उनको एक छोटा सा बैग ही चाहिए था। तो इसमें ना मैंने कुछ क्लोथ्स अपने जो साड़ियाँ थी मेरी शादी की, जिस शादी के टाइम की, या कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती है ना, जैसे बैग वैग कुछ चीज़ें, उसको मैं खाली कर रही थी। इसे इन सारी चीज़ों को किसी और बैग में डाल दूँगी। और हमारा जो बेड है ना, वो काफ़ी स्पेशियस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इसलिए उसमें काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है। तो फिर इधर मैंने उस बैग को खाली कर दिया था, और ये एक छोटा सा बैग था, इस बैग में मैंने सारी चीज़ों को डाल दिया। जब वो बैग वापस आएगा, तो फिर से मैं उसको सारा फिल करके उसके सही जगह पे रख दूँगी। एक तो बैग मैं खाली रखती हूँ, ताकि कहीं आसपास आना जाना हो तो एक बैग खाली रहे, इसलिए फिर इसको खाली कर दूँगी। आरुष भी स्कूल चला गया, हस्बैंड भी अपने ट्रिप पे चले गए। उनका ऑफिस की तरफ से एक ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, अचानक ही सारा प्लान बना, इसलिए वो गए हैं शायद राजस्थान की, शायद कहीं पे गए हैं। मैंने उनको बोला है वहाँ की कुछ क्लिप्स लेके आएंगे, तब मैं डाल दूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो लेकिन आज वो सुबह निकल गए हैं, उनकी पैकिंग वैकिंग सारी चीज़ें कर दी थी, काफ़ी टाइम लग गया था। रात
चीज़ पैक वैक करके दे दिया है। तो हस्बैंड को तो आज लंच वंच नहीं ले जाना था, क्योंकि ऑफिस की तरफ से गाड़ी जा रही थी, तो सारी चीज़ें उधर से ही थी। तो आरुष को बस लंच बना के दिया। अब मैं जा रही हूँ सारा घर का काम करने शुरू। तो इसके साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हस्बैंड शायद 1-2 दिन नहीं आएंगे, हो सकता है मे बी, और पता नहीं कब तक आएंगे, देखते हैं कैसे क्या होता है। चलिए बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, कुछ पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट भी ज़रूर करते रहिएगा कि आपको कैसा लगता है मेरा ब्लॉग, कैसी लगती है सारी चीज़ें, या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, कैसे मुझे और करना चाहिए इम्प्रूवमेंट अपने ब्लॉग्स में, कैसे सारी चीज़ों को अराउंड करना चाहिए। और अक्षिता देखो मेरे को रिमोट दे रही है, बोल रही है दिस मतलब टीवी चलाओ, दिस रिमोट से टीवी चलाओ। अक्षिता भी उठ गई है, मैं जा रही सबसे पहले इसको देखने के लिए। सो बाय।